Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 30 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हम न्यूज डिस्कस करेंगे उसका ओवरव्यू है कि पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे यूएनजीए के बारे में, सेकंड न्यूज हम डिस्कस करेंगे भागीरथी ईएसजेड के बारे में, थर्ड न्यूज हम डिस्कस करेंगे एसडीजी के बारे में, फोर्थ है इंडियन मॉनसून के बारे में, फिफ्थ न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे है वो है यूडीआईएसई प्लस के बारे में, सिक्स्थ न्यूज डिस्कस करेंगे रोड एक्सीडेंट के बारे में, सेवेंथ न्यूज जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जन योजना के बारे में, एट्थ न्यूज जो है वो है एक्यूआई इंडेक्स के बारे में, नाइन्थ न्यूज हम डिस्कस करेंगे कॉटन इन इंडिया के बारे में, टेंथ न्यूज जो है वो है एलएनजी एग्रीमेंट के बारे में, 11th जो है सेबी, 12th हम डिस्कस करेंगे नोआखी फेस्टिवल के बारे में, 13th न्यूज जो है वो है आईआईपी के बारे में, 14th न्यूज डिस्कस करेंगे ERAMS के बारे में, 15th जो न्यूज है वो है राजा पृथु राय के बारे में। ये है आज का हमारा पूरा करंट एनालिसिस का ओवरव्यू। अब हम इसका डिटेल डिस्कशन देखते हैं। पहले न्यूज पे आते हैं जो कि यूएनजीए न्यू मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल एआई गवर्नेंस के लिए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया है कि वो क्रिएट करेंगे टू मैकेनिज्म टू एडवांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एआई गवर्नेंस के लिए। ये स्टेप बिल्ड होगा ऑन पैक्ट फॉर फ्यूचर एंड ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट पे, जो एम्फसाइज करेगा इंटरनेशनल नॉन मिलिट्री एआई रेगुलेशन पे। न्यू मैकेनिज्म की बात करें तो पहला है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसमें डेडिकेटेड होगा टू प्रमोट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई। ये कंपाइल करेगा एविडेंस बेस्ड असेसमेंट, सिंथेसाइज करेगा और एनालाइज करेगा करंट रिसर्च को अबाउट एआई अपॉर्चुनिटीज, रिस्क एंड इम्पैक्ट को। सेकेंड है ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस का। तो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लेसन लर्न इन एआई के लिए। फैसिलिटेट करेगा ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव डिस्कशन ऑन हाउ टू गवर्न एआई ग्लोबल। यूएन मैकेनिज्म की बात करें तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर एडॉप्टेड है एट 2024 समिट में ऑफ द फ्यूचर, डिजाइन है टू चार्ट द path towards achieving sustainable development goals and tackling future challenges का। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात करें तो एनेक्स है टू द पैक्ट फॉर द फ्यूचर, प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डिजिटल एंड एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट की बात करें तो आईटीयू के द्वारा रन किया जाता है सिंस 2017 से, फोकस करता है आइडेंटिफाई एंड स्केलिंग एआई एप्लीकेशन का अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। अदर मैकेनिज्म जो है जैसे 2021 में फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन एआई एथिक्स हुआ था, यूनेस्को ने रिकमेंडेशन दिया था ऑन एथिक्स ऑफ एआई। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज पे जो कि भागीरथी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन नेटाला बाईपास प्रोजेक्ट के बारे में। तो उत्तराखंड गवर्नर ने ग्रांट किया है अप्रूवल फॉर नेटाला बाईपास प्रोजेक्ट इन द इकोलॉजिकल फ्रेजाइल भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। सुप्रीम कोर्ट हाई पावर्ड कमिटी जो था वो प्रीवियसली रिजेक्ट कर दिया था इस प्रोजेक्ट को फॉर इकोलॉजिकल एंड सोशल रीजन की वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लासिफाई करता है ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस। गवर्नेंस रिस्क की बात करें तो धराली फ्लैश फ्लड एंड एक्सपर्ट ओपिनियन इंडिकेट करता है अलाइनमेंट ऑफ द proposed bypass is a susceptible to slope instability and subsidence or part of the road already collapsed in recent flood. स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन इन्वायरमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट एक्सपोज करता है टेंशन बिटवीन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो प्रोटेक्शन है फ्रेजाइल इकोसिस्टम का। डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल डिबेट एक बहुत बड़ा डिबेट है जिसको सॉल्व करना जरूरी है, जैसे आर्गुमेंट फॉर डेवलपमेंटल
पैरिटी, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प करता है रिड्यूस पावर एंड हंगर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, पीपल कम फर्स्ट, आर्गुमेंट फॉर इन्वायरमेंटल पैरिटी, जैसे डेवलपमेंट इन इज अ पॉइंटलेस इफ द सपोर्टिंग एनवायरमेंट इज इरिवर्सिबल डैमेज, जैसे अभी हम फ्लड की वजह से हम देख रहे हैं। माइनर प्रोजेक्ट कैन क्यूमुलेटिवली कॉज कर सकता है मेजर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ड्राइवर ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे रैपिड ग्रोथ इकोनॉमी में लार्ज स्केल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, अर्बनाइजेशन, bypass of loosening of environmental impact assessment to accelerate clearances। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोचेस के बारे में। इकोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो सपोर्ट करता है बायोसेंट्रलिज्म, सीकिंग क्वालिटेटिव ग्रोथ विद इन इनफाइनाइट इकोलॉजिकल लिमिट में। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमांड करता है इकोसिस्टम प्रोटेक्शन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फोकस करता है रेगुलेशन पे, इंटरवेंशन पे एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन पे। वीक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन फोकस जो है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट इंटीग्रेट करता है कुछ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन से, जैसे ग्रीन टैक्स, इन्वायरमेंटल प्रोसीजर एसेट्रा। ट्रेडमिल अप्रोच इक्वेट करता है सस्टेनेबिलिटी विद perpetual economic growth, often disregarding environmental impact and assuming technological will solve ecological problem। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि इंडिया का मॉनसून, एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। अभी कुछ दिन पहले देखें तो पंजाब फ्लड, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये शो करता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ मॉनसून ट्रिगर्ड डिजास्टर। चेंजिंग नेचर ऑफ मॉनसून पैटर्न तो इरेटिक रेनफॉल, साउथ एशियन मॉनसून विंड वीक हो रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं टू मोर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये रिजल्ट कर रहा है इंटेंस स्पोरेडिक रेनफॉल एंड लॉन्गर ड्राई स्पेल्स। एल नीनो मॉनसून लीक, ट्रेडिशनल इन्वर्जन रिलेशन, जैसे एल नीनो कॉज करता है वीक इंडियन मॉनसून, वीकनिंग ड्यू टू इवॉल्विंग ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रीवियसली ह्यूमिड एरिया आर गेटिंग ड्रायर, एरिड एरिया आर रिसीविंग मोर रेनफॉल। एग्जाम्पल जैसे गंगा बेसिन स्टेट है, यहाँ पे कम रेनफॉल हो रहे हैं, राजस्थान, सौराष्ट्र, इन सब जगहों पे ज्यादा रेनफॉल हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हायर सी लेवल, टेम्परेचर राइज, क्लाउड वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, राइजिंग रेनफॉल इंटेंसिटी एंड अल्टरिंग मॉनसून पैटर्न। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस तो डिजास्टर फ्रीक्वेंसी, ये हाई इंटेंसिटी रेन कुछ छोटे समय में, शॉर्ट बर्स्ट, ये सडन फ्लड लाता है, ओवरवेलमिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इशू भी एक बड़ा कारण है कि हेल्थ इशू भी एक इम्पैक्ट पड़ता है इससे, जैसे मोर डिजीज, हीट स्ट्रेस की वजह से, डेंगू एंड लो प्रोडक्टिविटी। फोरकास्टिंग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ग्रेटर मॉनसून वेरिएबिलिटी मेक करता है एक्यूरेट अर्ली प्रेडिक्शन डिफिकल्ट, हिंडर करता है डिजास्टर प्रिपेयरनेस को। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो मॉनसून का जो इन्फ्लुएंस है 50% ऑफ ऑल फार्म लैंड एंड 40% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट इन इंडिया विद 47% ऑफ पॉपुलेशन जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया को नीड है तो शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स टू प्रोएक्टिव, दैट इज प्री डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क का, क्योंकि building climate resilient infrastructure and adopting robust early warning system is demand of the today's world। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि UDISC प्लस स्कूल एजुकेशन डेटा के बारे में 2022-23 टू 2024-25 का। UDISC प्लस जो है ये 2024-25 का रिपोर्ट रिलीज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अलाइन करता है रिपोर्टिंग विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। शिफ्टिंग इन डेटा कलेक्शन, अब नाउ गैदर स्टूडेंट वाइज इंडिविजुअलाइज डेटा,
मेजर फाइंडिंग 2024-25 में क्या है, तो नंबर ऑफ टीचर्स सरपास किए हैं 1 करोड़, अब 6% सिंस 2020-22 से 23 तक, हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड है। प्यूपिल टीचर रेशियो पीटीआर की बात करें तो फाउंडेशनल 10, प्रिपरेटरी 13 है, मिडिल 17 है, सेकेंडरी 21 है, ऑल एक्सीड एनईपी बेंचमार्क दैट इज 1:30। ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो डाउन हुआ है टू 2.3% प्रिपरेटरी में, 3.5% मिडिल में एंड 8.2% सेकेंडरी में। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो इंक्रीज हुआ है टू 90.3% मिडिल में एंड 68.5% सेकेंडरी में। प्रोग्रेसिव रिडक्शन की बात करें तो जीरो इनरोलमेंट स्कूल डाउन 6%, सिंगल टीचर स्कूल डाउन 38%। कैटेगरी की बात करें तो 2023 से 24 में और 24 से 25 में ये कुछ डेटा है जो कि कंप्यूटर एक्सेस से है, इंटरनेट से, गर्ल्स के टॉयलेट से, प्लेग्राउंड से रिलेटेड, रैम्प प्लस हैंड्रेल से, गर्ल के एनरोलमेंट रेट से, जो कि थोड़ा सा गर्ल का एनरोलमेंट रेट प्रीवियस ईयर से कम हुआ है, फीमेल टीचर एंड फीमेल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023 का रिपोर्ट क्या कहता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिलीज करता है विद स्टैटिस्टिक्स ऑन रोड सेफ्टी पे कि 2023 डेटा क्या कहता है। तो टोटल रोड एक्सीडेंट जो है वो है 4,80,583, अप हुआ है 4.2% फ्रॉम 2022। विक्टिम एज की बात करें तो 18 ईयर टू 45 ईयर्स है, कंप्राइज करते हैं 66.4% ऑफ टोटल फैटेलिटीज। टॉप स्टेट की बात करें जहां एक्सीडेंट होता है तो तमिलनाडु हाईएस्ट है, मध्य प्रदेश सेकेंड है। फैटेलिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है, तमिलनाडु सेकेंड है। एक्सीडेंट प्रोन हाईवे जैसे नेशनल हाईवे जहां अप्रोक्सीमेटली 5% रोड नेटवर्क है, अकाउंट करता है ओवर 53% ऑफ एक्सीडेंट एंड 59% ऑफ डेथ्स। यूजर ग्रुप की बात करें तो टू व्हीलर राइडर 45% डेथ होता है, पेडेस्ट्रियन जो है वो सेकेंड हाईएस्ट ग्रुप है। मेजर कॉज क्या है, ह्यूमन का एरर, इंक्लूड ट्रैफिक वायलेशन, लैक ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस, नॉट यूजिंग सेफ्टी डिवाइसेस। रोड इन्वायरमेंट की बात करें तो जियोग्राफिकल, रूरल, अर्बन एरिया, रोड फीचर एंड वेदर की वजह से भी रोड एक्सीडेंट होते हैं। वेहिकुलर कंडीशन की जैसे कि उसके एज का, व्हीकल ओवरलोडिंग की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। मिटिगेशन एंड मेजर्स की बात करें तो एजुकेशन ये बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि रोड सेफ्टी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, एडवोकेसी होनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए रोड सेफ्टी वीक को, एक्सेट्रा। इंजीनियरिंग, सेफ्टी ऑडिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स का क्या है कारण, व्हीकल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, सेफ्टी फीचर्स लाइक एयर बैग्स होने चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट को रिड्यूस कर सके और उससे होने वाली फैटेलिटी को भी। इन्फोर्समेंट की बात करें तो पेनल्टी जैसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 हो, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, इमरजेंसी केयर गुड प्रोटेक्शन गुड होना चाहिए, कंपनसेशन होना चाहिए विक्टिम के लिए, एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी होना चाहिए, इजी टू रीच फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए एट एक्सीडेंट साइट। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। तो ये मार्क करता है 11 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन। मेजर अचीवमेंट क्या है कि मोर देन 56 करोड़ जन धन अकाउंट ओपन हुए, जिसमें से 2.6 लाख करोड़ रुपीस डिपॉजिट हुए, मोर देन 38 करोड़ फ्री रुपए कार्ड इशू हुए, प्रमोट करता है डिजिटल पेमेंट को। 67% अकाउंट आर रूरल सेमी अर्बन, इंटीग्रेट करता है अंडर प्रिविलेज इनटू फॉर्मल फाइनेंस में। 56% अकाउंट जो है वो वुमेन होल्डर है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2025 एनुअल अपडेट के बारे में। तो ये डेवलप होता है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बाय मिशेल ग्रीनस्टोन।
मेजर्स क्या है? इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन, मेनली जो पार्टिकुलर मैटर है 2.5 ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाईलाइट की बात करें तो इंडिया मीट कर रहा है WHO एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वुड रिजल्ट इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी गेन जो है 3.5 ईयर होगा। दिल्ली गेन वुड बी 8.2 ईयर हाईएस्ट गेन। साउथ एशिया की बात करें तो स्टिल द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन वर्ल्ड वाइड है। अब आते हैं अगले न्यूज पे जो की है कॉटन इन इंडिया, जिसको हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। नेचुरल सेमी जीरोफिटिक ट्रॉपिकल ग्रोन क्रॉप है ड्यूरिंग खरीफ सीजन इन सेमी एरिड इंडियन रीजन में। ये ग्रो होता है वेल ड्रेन डीप एलुवियल नॉर्थ में, ब्लैक क्ले सॉइल सेंट्रल में एंड रेड और ब्लैक सॉइल साउथ में। ये सॉइल टॉलरेंट होता है बट नॉट वाटर लॉक्ड। इनको हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, हाई 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग सनलाइट चाहिए। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ओनली कंट्री टू ग्रो ऑल 4 कॉटन स्पीसीज। मेजर स्टेट जो है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पॉलिसी की बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम्पशन एक्सटेंडेड टिल December 31st 2025 ड्यू टू ऑनगोइंग डिमांड सप्लाई गैप की वजह से। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG एग्रीमेंट इंडिया और UAE के बीच में। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी साइन किया है 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 1 मिलियन टन पर ईयर LNG। LNG जो है वो नेचुरल गैस के कूलिंग पे टू लिक्विड एट -260 डिग्री फ़ारेनहाइट और -162 डिग्री सेल्सियस पे प्रोसेस होता है। कंडेंसेस गैस टू 1/600 प्लस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम के, इनेबल सेफर मोर इफिशियंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में यूज हो सकता है एंड स्टोरेज ऑफ नेचुरल गैस। एक्सपोर्टर की बात करें तो USA लार्जेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आता है एंड कतर। अब आते हैं अपने अगली न्यूज पे जो कि सेबी के बारे में। तो साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिसाइलेंस फ्रेमवर्क के बारे में सेबी ने क्लेरिफाइड किया है कि साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिसाइलेंस फ्रेमवर्क है अप्लाइज करता है स्ट्रिक्टली टू सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज, जैसे ब्रोकर हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, मैनेजर्स हुआ, डिपॉजिटर्स हुआ एक्सेट्रा। अल्टरनेट रूल की बात करें तो एंटिटीज कंप्लायंट विद RBI और इक्विवेलेंट रेगुलेटर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आर एक्सेप्टेड एज अ कंप्लायंट बाय सेबी के द्वारा। फ्रेमवर्क सॉर्ट करता है इनहेंस करना सिक्योरिटी इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में। अब आते हैं अगली न्यूज में जो कि है नुआखाई फेस्टिवल के बारे में। तो एग्रो रिलीजियस फेस्टिवल मेनली इन वेस्टर्न उड़ीसा ऑल्सो कॉल्ड नवाना, ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाई राजा रमाई देव ऑफ पटना 1355 टू 1380 CE में। फोकस करता है वर्शिप ऑफ न्यू राइस एंड थैंक्स गिविंग फॉर हार्वेस्ट सेंट्रल टू रूरल लाइफ। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के बारे में। तो कंपाइल्ड होता है बाई CSO फॉर मेजरिंग रियल सेक्टोरल इंडस्ट्रियल ग्रोथ मंथली बेसिस पे, जिसका बेस ईयर है वो 2011 टू 12 है। इनकम्पास करता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हार्वेस्ट हैवीएस्ट वेट जो उसका होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सक्लूड होता है कंस्ट्रक्शन चीजें, गैस एंड वाटर सप्लाई। जुलाई 2025 में IIP रिकॉर्ड किया है ग्रोथ ऑफ 3.5% का। अब आते हैं अगली न्यूज पे जो कि एक्सटेंडेड रैंक अटैक म्यूनिशन के बारे में, ERAMS के बारे में, US और यूक्रेन के बारे में। तो US ने अप्रूव किया है डिलीवरी ऑफ ERAMS टू यूक्रेन। फीचर्स क्या है? ये एयर लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। रेंज जो इसका है वो 240 टू 550 किलोमीटर है।
वॉरहेड की बात करें तो 500 LB हाई एक्सप्लोसिव है, सुटेबल है फॉर बंकर एंड एमओ डिपोट्स का। गाइडेंस की बात करें तो जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन, टर्मिनल सीकर यील्ड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर एक्यूरेसी के साथ। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल फिगर राजा पृथु राय रूल बाय कामरूपा आसाम में इन द अर्ली 13th सेंचुरी में खेन डायनेस्टी के द्वारा ट्रेस्ड लिंगाजेस ऑफ टू नाराकासुरा। रीजन की बात करें तो वर्शिप होता है गॉडेस कामतेश्वरी, इनकार्नेशन ऑफ दुर्गा। इमर्ज होता है एज अ लोकल चीफ आफ्टर पाला डायनेस्टी फॉल के बाद। अचीवमेंट की बात करें तो डिफीट हुए थे बाई बख्तियार खिलजी इन बैटल रिपेलिंग तुर्किश इन्वेजन का। ये पार्डन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड एडहेर्ड टू धर्मा युद्ध जस्ट वॉर प्रिंसिपल पे बेस्ड था। ये आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। Thank you so much and stay tuned with me for such more news. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।